ये कहानी एक लड़की की है जो एक ऐसा ऐप बनाना चाहती है जिससे सेक्स करने में आसानी हो, और इस ऐप बनाने के चक्कर में वो कई लड़कों को अपने गुफा के दर्शन कराती है। मूवी की स्टार्ट में हम एवरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका स्कूल में आखिरी साल होता है। हर साल के जैसे इस साल भी स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसा ऐप बनाना था जो पर्सनल काम में लोगों की हेल्प करे, और इस ऐप को बनाने के लिए सभी को 34 डेज का टाइम भी दिया जाता है। एवरी भी इस कंपटीशन के लिए काफी एक्साइटेड होती है। साथ ही उसके स्कूल में प्रॉम नाइट भी होने वाला है। इसके बाद एवरी लारसा से मिलती है। लारसा एवरी का बेस्ट फ्रेंड होता है। साथ ही वो बचपन से एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट भी रहा था। एवरी अपना सारा एक्सपेरिमेंट लारसा पे ही ट्राई करती है। इसके अलावा एवरी का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड भी होता है। उसका नाम क्रिस होता है। एवरी और क्रिस की मुलाकात पिछले कंपटीशन के दौरान हुई थी। उसी रात हम एवरी को देखते हैं। वो ऐप के बारे में आइडिया ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड क्रिस का कॉल आता है। यहाँ वो एवरी से प्रॉम नाइट के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि प्रॉम नाइट के बाद वो एवरी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। एवरी जैसे ही इंटीमेट होने वाली बात को सुनती है, उसे अंदर से डर लगने लगता है। फिर वो बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। अब एवरी समझ गई थी सेक्सुअल डिजायर ही उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और वो डिसाइड करती है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐप बनाएगी। उसके अनुसार ये उन लोगों के काम आएगा जो लव मेकिंग या फिजिकल होने से डरते हैं। चूंकि ऐप बनाने के लिए एवरी को डेटा चाहिए था, इसके लिए वो 3 लेडी से मिलती है, लेकिन इन तीनों को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तभी उनमें से एक लेडी एवरी से कहती है, तुम्हें इस बारे में इंटरनेट सर्च करना चाहिए। लेकिन इंटरनेट पर भी एवरी को कुछ भी ढंग का नहीं मिलता, जिसके बाद वो डिसाइड करती है वो खुद ही जाकर लोगों से डेटा कलेक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट डे एवरी स्कूल के अलग अलग लोगों से इस बारे में बातें करती है। साथ ही वो इस टॉपिक पे कई बुक्स भी पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती। इसके बाद एवरी अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे उनके सेक्सुअल डिजायर के बारे में पूछती है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होता है, जिससे एवरी और भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एवरी को डैनिका नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में मालूम चलता है। एवरी को लगता है डैनिका उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद एवरी डैनिका से मिलने जाती है। डैनिका को सारे टाइप के लोगों के साथ इंटीमेट होने का एक्सपीरियंस है, और वो अपनी सारी नॉलेज एवरी के साथ शेयर करती है। साथ ही वो एवरी से कहती है, तुम्हें भी फिजिकली इंटीमेट होकर इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी तुम इस ऐप को अच्छे से बना पाओगी। उसी रात एवरी खुद को प्लेजर देने का ट्राई करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर एवरी को लारसा की याद आने लगती है, क्योंकि लारसा बचपन से ही एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट डे एवरी लारसा से सबके सामने कहती है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। ये सुनकर लारसा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो एवरी को साइड में ले जाकर उससे पूछता है, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो? इस पर एवरी उसे सारी बातें समझाते हुए कहती है, मैं ऐप बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। ये सुनकर लारसा एवरी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। ये सुनकर एवरी लारसा को मनाते हुए कहती है, तुम्हें बस रोमांस ही तो करना है। यहाँ पे लारसा एवरी को फिर से समझाने का ट्राई करता है, लेकिन इतने में एवरी अपना टॉप ऊपर कर लेती है। एवरी के मोमोज देखकर लारसा उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को लारसा के घर पे देखते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करने का ट्राई करते हैं। पहला स्टेप होता है किस करना। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन एवरी को कोई फीलिंग नहीं आती। मूड बनाने के लिए लारसा म्यूजिक ऑन कर देता है। इसके बाद वो एवरी के पास जाकर उसे चूमने लगता है। एवरी का मूड बनाने के लिए वो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। लारसा के इस हरकत से एवरी को काफी अजीब लगता है, और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद वो आज के सारे एक्सपीरियंस को ऐप में लोड करती है। नेक्स्ट डे वो फिर से लोगों से पूछती है, घपाघप के दौरान उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है, जिस पर सब कहते हैं चूसने में। इसके बाद वो डिसाइड करती है वो लारसा का चूसेगी। इसके बाद वो लारसा के पास जाकर उसका चूसने लगती है। ये फीलिंग पाकर लारसा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। लारसा खुद भी एवरी का चूसना चाहता था, लेकिन एवरी बहाना बनाकर वहां से लौट जाती है। अब कंपटीशन में केवल 16 दिन ही बचे थे, और एवरी का ऐप अभी तक तैयार नहीं हुआ था। उसे लग रहा था वो कुछ ना कुछ मिस कर रही है। इसके बाद एवरी फिर से डैनिका के पास जाती है। डैनिका उससे कहती है, तुम्हें खुद को प्लेजर देना सीखना चाहिए, वो भी किसी टॉय के साथ। घर आकर वो खुद को प्लेजर देने का ट्राई करती है, लेकिन बार बार उसे क्रिस की याद आ रही थी, इसलिए ये काम वो ठीक से नहीं कर पाती है, और उल्टा वो खुद को चोट लगा लेती है।
तभी लारसा उसे कॉल करता है और एवरी उससे सारी बातें शेयर करती है। इस पर लारसा उससे फोन सेक्स करने को कहता है। एवरी भी लारसा के इस बात को मान जाती है। लारसा का ये आइडिया काफी हद तक काम भी करता है। अब कंपटीशन में केवल एक वीक बाकी था। नेक्स्ट डे एवरी अपने क्लासमेट से इस बारे में बातें करती है। इस पर सारे लोग एवरी को अपना अपना ओपिनियन बता देते हैं। फिर क्लास में जब उनकी टीचर पढ़ा रही थी तभी एवरी को एक आइडिया आता है और वो खुशी के मारे उछल पड़ती है। अब एवरी को अपने ऐप के बारे में कंप्लीट डेटा मिल गया था और उसे बस उन डेटा को फिट करके लारसा के साथ रोमांस करना था। फिर वो लारसा के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एवरी अपना ऐप बना लेती है। ऐप कंप्लीट होने के बाद एवरी काफी खुश होती है और वो अपने ऐप का नाम सेक्स अपील रखती है। फिर वो लारसा से पूछती है, तुम पहली बार इंटीमेट कब हुए थे? इस पर लारसा कहता है, मैं तब तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता जब तक मेरे मन में फीलिंग ना हो, और मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ही किया है। ये कहकर वो एवरी को चूमने लगता है, लेकिन एवरी उसे रोकते हुए कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि मैं अपना ऐप बना पाऊँ। उसी रात लारसा एवरी को साथ में साइंस म्यूजियम चलने के लिए कहता है, लेकिन एवरी उसे मना कर देती है क्योंकि अगले दिन एवरी का कंपटीशन होता है। ये सुनकर लारसा को अच्छा नहीं लगता है और वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है। लारसा को ये समझ आ जाता है एवरी ने उसका फायदा उठाया है और वो अब भी उसे मात्र एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मानती है। नेक्स्ट डे एवरी कंपटीशन में जाती है। वहाँ क्रिस भी आया हुआ था और उसने फाइनेंस से रिलेटेड एक ऐप बनाया था। फिर रात में एवरी अपने ऐप का इस्तेमाल करके क्रिस के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन यहाँ पे एवरी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि क्रिस उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। एवरी समझ जाती है सारे काम ऐप से नहीं किए जा सकते। फिर नेक्स्ट डे एवरी अपने ऐप का प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन किसी को भी उसके ऐप में इंटरेस्ट नहीं होता और क्रिस ये कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद एवरी लारसा के पास जाती है और उसे अपने साथ घपाघप करने के लिए कहती है। यहाँ पे लारसा एवरी को मना कर देता है क्योंकि एवरी को उसकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट ही नहीं थी। यहाँ पे लारसा एवरी से कहता है, पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन तुमने केवल मेरा इस्तेमाल किया और इसलिए अब मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं बची। वो कहता है, अब मैं किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में आऊंगा जो मेरी फीलिंग्स को समझे, ना कि मेरा इस्तेमाल करे। ये कहते हुए वो एवरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ एवरी को भी रियलाइज होता है उसने लारसा के साथ गलत किया है। घर आने के बाद एवरी लारसा को मिस करती है क्योंकि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। तभी उसकी माँ रूम में आती है। अपनी माँ को देखकर एवरी कहती है, मैंने उसे खो दिया। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, और कंपटीशन? एवरी कहती है, उसे भी। फिर उसकी माँ पूछती है, वर्जिनिटी? तो एवरी कहती है, वो भी। यहाँ पे उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, अगर तुम्हें लग रहा है तुमने किसी स्पेशल को खो दिया तो इसका मतलब ये है तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए। नेक्स्ट डे एवरी लारसा के म्यूजिक क्लास में जाती है और वहाँ वो उससे कहती है, तुम सही थे, प्यार और इंटीमेसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सुनकर लारसा वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर एवरी भी उसके पीछे भागते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इस पर लारसा कहता है, मुझे मेरी जैसी लविंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसी इस्तेमाल करने वाली। तभी एवरी लारसा से प्रॉम नाइट पे चलने के लिए कहती है। लारसा हमेशा से एवरी के साथ प्रॉम नाइट पे जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वो एवरी को मना कर देता है। लारसा कहता है, प्रॉम पे तो तुम क्रिस के साथ जाने वाली थी, लेकिन इस पर एवरी हंसते हुए उसे आई लव यू बोल देती है। यहाँ पे लारसा को एवरी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे छोड़कर वहाँ से लौट जाता है। ये देखकर एवरी वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी एक लेडी एवरी के पास आकर कहती है, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जिससे वो खुश हो। ये सुनकर एवरी एक लड़की के पास जाती है। ये वही लड़की थी जिसे लारसा पसंद करता है और वो इसके साथ प्रॉम पे जाना चाहता है। फिर वो उसे लारसा के साथ प्रॉम पे जाने के लिए कहती है, जिस पर ये लड़की भी मान जाती है। फिर हम प्रॉम नाइट का सीन देखते हैं। यहाँ एवरी अकेली खड़ी होकर लारसा को देख रही थी। यहाँ एवरी लारसा को खुश देखकर स्माइल करती है। फिर लारसा भी एवरी को देखकर स्माइल करता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।